हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन स्टॉक मार्केट। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टॉक टिप्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आपका प्यार और सहयोग आवश्यक है, तो सहयोग दीजिएगा। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइज, आज हम बात करेंगे स्टॉक टिप्स के बारे में और हमारा पहला स्टॉक है शोभा लिमिटेड। आइए देखते हैं। शोभा लिमिटेड with a target price of rupees 540. The current market price of Shobha Limited is rupees 469. Shobha Limited Incorporate in the year 1995 is a mid-cap company having a market capital of rupees 4,453.96 crore operating in a real estate sector. So guys, ये एक रियल एस्टेट कंपनी है। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। शोभा लिमिटेड फॉर द क्वार्टर एंडेड 31/3/2021, the company reported a consolidated total income of rupees 588.90 crore, down -15.42% from last quarter. Total income of rupees 696.30 crore and down -36.51% from the last year. Same quarter, total income of rupees 927.60 crore. Company reported net profit after tax of rupees 17.90 crore in latest quarter. सो गाइस, कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आइए कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में जान लेते हैं। Promoters FII Holdings. Promoters held 52% stake in the company as of March 31, 2021, while FIIS held 18.1%, DIIS 12.4% and public and others 17.5%. सो गाइज, शोभा लिमिटेड ये कंपनी को बाय करनी है, शॉर्ट टर्म डिलीवरी है। इसके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ शोभा लिमिटेड 469 एंड टारगेट प्राइस है 540। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। सो गाइज, नेक्स्ट स्टॉक है एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड। एक फार्मा कंपनी है, एस्टर डीएम हेल्थ केयर with a target price of rupees 193. The current market price of Aster DM Healthcare Limited is rupees 156. Aster DM Healthcare Limited Incorporate in the year 2008 is a mid-cap company having a market capital of rupees 7,794.90 crore operating in a hospital and allied services sector. एक फार्मा कंपनी है एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। आइए कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में जान लेते हैं। फॉर द क्वार्टर एंडेड 31/3/2021, द कंपनी रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड टोटल इनकम ऑफ रुपीज 2,420.69 करोड़, अप 6.89% फ्रॉम last quarter. Total income of rupees 2,264.57 crore and up 3.98% from last year. Same quarter, total income of rupees 2,327.94 crore. Company reported net profit after tax of rupees 116.27 crore in latest quarter.
कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है। आइए कंपनी का प्रमोटर्स के बारे में जान लेते हैं। प्रमोटर FII होल्डिंग्स promoters held 37.9% stake in the company as of March 31, 2021, while FIIS held 8.9%, DIIS 7.8%, and public and others 42.8%. So guys, एस्टर DM हेल्थकेयर लिमिटेड, ये कंपनी आपको बाय करनी है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी है। 193 का टारगेट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस है 156। एक फार्मा कंपनी है। कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है। कंपनी के फंडामेंटल्स की काफ़ी स्ट्रांग है। सो गाइस, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। सो गाइस, नेक्स्ट स्टॉक है टाटा स्टील। टाटा स्टील कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है। कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रांग है। टाटा स्टील with a target price of rupees 1210. The current market price of Tata Steel Limited is rupees 1112. Tata Steel Limited incorporated in the year 19 is a large cap company having a market capital of rupees 1,32,466.1 crore, operating in a metals and ferrous sector. In the year of 1907, Tata Steel Limited incorporate. ये कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रांग है। कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी स्ट्रांग है। For the quarter ended 31/3/2021, the company reported a consolidated total income of rupees 50,249.58 crore, up 26.23% from last quarter. Total income of rupees 39,809.5 crore and up 43.22% from last year same quarter. Total income of rupees 35,085.86 crore. Company reported net profit after tax of rupees 7,011.50 crore in latest quarter. आइए कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में जान लेते हैं। प्रमोटर्स FII होल्डिंग्स promoters held 34.4% stake in the company as of March 31, 2021, while FII held 18.6%, DIIS 25.4%, and public and others 21.6%. सो गाइज, टाटा स्टील लिमिटेड एक कंपनी को बाय करनी है। शॉर्ट टर्म डिलीवरी है। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है। कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रांग है। Tata Steel Limited, incorporated in the year of 1907, is a large cap company having a market capital of rupees 1,32,466.1 crore, operating in a metals and ferrous sector. कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रांग है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है with a target price of rupees 1,210. The current market price of Tata Steel Limited is rupees 1,112.55. आइए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। सो गाइज, नेक्स्ट स्टॉक है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड with a target price of rupees 350. The current market price of Gujarat State Petronet is rupees 333 rupees. एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट इन द ईयर 1998 is a mid-cap company having a market capital of rupees 18,824.91 crore, operating in a gas and petroleum sector. एक पेट्रोलियम कंपनी है। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है। कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रांग है। गुजरात
स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। फॉर द क्वार्टर एंडेड 31/3/2021 द कंपनी रिपोर्टेड consolidated total income of rupees 3,790.79 crore, up 14.65%. For the last quarter, total income of rupees 3,306.35 crore and up 19.34% from last year. Same quarter, total income of rupees 3,176.49 crore. Company reported net profit after tax of rupees 555.43 crore in latest quarters. सो गाइस, ये शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट। आइए कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में जान लेते हैं। प्रमोटर्स हेल्ड 37.6% स्टेक इन द कंपनी एज ऑफ मार्च 31, 2021, while FII held 17.2%, DIIS 13% and public and others 15.2%। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी है, आपके बाय करनी है, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, विद अ टारगेट प्राइस ऑफ रुपीज़ 350। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड 333। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। सो गाइस, नेक्स्ट स्टॉक है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड विद अ टारगेट प्राइस ऑफ रुपीज़ 152। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इज़ रुपीज़ 112। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। टारगेट प्राइस with a target price 152 and current market price of Indian Oil Corporation Limited 112। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड in the year 1959 is a large cap company having a market capital of rupees 1,06,662.42 crore, ऑपरेटिंग इन अ गैस एंड पेट्रोलियम सेक्टर। एक पेट्रोलियम कंपनी है। कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लार्ज कैप कंपनी हैविंग अ मार्केट कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1,06,662.42 करोड़, ऑपरेटिंग इन अ गैस एंड पेट्रोलियम सेक्टर। कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में जान लेते हैं। फॉर द क्वार्टर एंडेड 31/3/2021 द कंपनी रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड टोटल इनकम ऑफ रुपीज़ 1,20,460.2 करोड़, अप 17.3% फ्रॉम लास्ट क्वार्टर। टोटल इनकम ऑफ रुपीज़ 1,02,928.47 करोड़, अप 1.1% from last year. Same quarter, total income of rupees 1,19,255.60 crore. Company reported net profit after tax of rupees 8,577.37 crore in latest quarters. ये कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में जान लेते हैं। Promoters FII Holdings. Promoters held 51.5% stake in the company as of December 30, 2020, while FIIS held 5.8%, DIIS 13.7% and public and others 29%. सो गाइस, ये शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एक लार्ज कैप कंपनी है एंड विद अ टारगेट प्राइस ऑफ रुपीज़ 152। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड रुपीज़ 112। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक।
सो गाइस, नेक्स्ट स्टॉक है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी है, आपके बाय करनी है। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड with a target price of rupees 570. The current market price of Bharat Petroleum Corporation Limited is rupees 467. एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। भारत पेट्रोलियम लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम लिमिटेड incorporated in the year 1952 is a large cap company having a market capital of rupees 1,0868.11 करोड़, ऑपरेटिंग इन ए गैस एंड पेट्रोलियम सेक्टर। एक पेट्रोलियम कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फॉर द क्वार्टर एंडेड 31/3/2021, the company reported a consolidated total income of rupees 77,356.64 crore, up 15.79% from last quarter. Total income of rupees 66,809.47 crore and up 11.47% from last year. Same quarter, total income of rupees 69,398.99 crore. Company reported net profit after tax of rupees 10,206.39 करोड़ इन लेटेस्ट क्वार्टर्स। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आइए अब कंपनी के प्रोमोटर्स के बारे में जान लेते हैं। प्रोमोटर्स FII होल्डिंग्स। Promoters held 53% stake in the company. FIIs held 14.4%, DIIS 24.2% and public and others 8.4%. सो गाइज, एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ रुपीज़ 570. द करंट मार्केट प्राइस ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज रुपीज़ 467. सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। बोलो राधे राधे।